सबसे ज़्यादा आनंद उन्हें मिलता है जो अकेले रहने की कला सीख लेते हैं। नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बेटा, एक बार की बात है कि एक राजा महात्मा बुद्ध के दर्शन करने के लिए गए। हमारी ये परंपरा है कि जब भी हम किसी साधु संत महात्मा या गुरु के पास जाते हैं तो कुछ ना कुछ भेंट अवश्य लेकर जाते हैं। राजा ने भी हीरे मोतियों से जड़ा हुआ एक बहुमूल्य हार ले लिया महात्मा बुद्ध को देने के लिए। लेकिन फिर उनके मन में आया कि महात्मा बुद्ध तो वैरागी हैं, पता नहीं वो मेरी इस भेंट को स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे। तो उन्होंने एक सुंदर सा गुलाब का फूल भी दूसरे हाथ में ले लिया। अब वो पहुंच गए दर्शनों के लिए। महात्मा बुद्ध के सामने जब वो गए तो सबसे पहले उन्होंने वो बहुमूल्य हार उन्हें अर्पण किया। तब जो है गौतम बुद्ध ने कहा कि इसे फेंक दो। राजा को गुस्सा तो आया, लेकिन उन्होंने उस हीरे मोतियों से जड़े हार को नीचे गिरा दिया। तब राजा ने सोचा कि चलो अब ये फूल ही दे देता हूँ, क्योंकि इसमें कुछ आध्यात्मिकता की बातें भी हैं, प्राकृतिक सौंदर्य भी है, शायद जो है गौतम बुद्ध इसे स्वीकार कर लें। तो जैसे ही उन्होंने वो फूल देने के लिए हाथ बढ़ाया तो फिर गौतम बुद्ध ने कहा इसे गिरा दो। उन्होंने गिरा दिया। अब राजा सोचने लगा कि ये दोनों चीजें तो सांसारिक थी, इसलिए महात्मा ने इनका त्याग कर दिया। क्यों न मैं अपने आप को अर्पण कर दूं, क्योंकि और कोई भौतिक वस्तु तो अब मेरे पास है नहीं। तब उन्होंने महात्मा से कहा कि मैं अपने आप को आपके समर्पित करता हूँ। जैसे ही उन्होंने ये कहा फिर गौतम बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने कहा इसे गिरा दो। आसपास बहुत सारे शिष्य बैठे थे। राजा की ये दशा देखकर वो हंसने लग गए। तब राजा को ख्याल आया कि मैंने ये कहा गौतम बुद्ध से कि मैं अपने आप को समर्पित कर रहा हूँ, इसलिए मैं शब्द अहंकार का प्रतीक है। जब तक अहंकार रहता है तब तक पूर्ण समर्पण नहीं हो सकता, क्योंकि हम भी कोई भी चीज़ किसी को देते हैं तो यही सोचते हैं कि मैं ये वस्तु इसको दे रही हूँ। तो मैं शब्द जब आ जाता है तो वो समर्पण नहीं माना जाता, इसलिए गौतम बुद्ध ने उनकी हर चीज़ ठुकरा दी। अब वो जो है कुछ बोला नहीं राजा, बस उनके चरणों में गिर गया और उनके चरणों पर प्रेम अश्रुओं की झड़ी लगा दी। तब गौतम बुद्ध प्रसन्न हो गए, क्योंकि ये सच्चा आत्मसमर्पण था और उसे उठाकर अपने गले से लगा लिया। तो बेटा, संसार में रहो, लेकिन सांसारिक वस्तुओं के अंदर इतना लगाव मत रखो कि आपको अहंकार हो जाए। और दूसरों की सहायता करो, दान पुण्य करो, लेकिन माँ से हटकर माँ शब्द को जब हटा दोगे तब ये जीवन जो है आपके लिए बहुत ही सुखमय हो जाएगा। ये तो बेटा कैसी लगी कहानी? अगर कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि अगली ऐसी ही कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।